हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम 169। मेजॉरिटी एलिमेंट का मतलब कि मोड निकालना। मोड तो जानते ही होगे आप। मोड का मतलब एक डेटा दिया हुआ है जो जिस डेटा में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही मोड होता है। तो इसमें भी सेम वही सीन है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं हम डायरेक्ट 3 2 3। यहाँ पर मोड किसका ज़्यादा होगा, मतलब मोड कौन होगा 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है। इसमें 2 2 1 1 1 2 2, इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 2 होगा। ठीक है। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. मतलब कि इस प्रॉब्लम के जो भी टेस्ट केसेस होंगे उनमें हमेशा ही एक एलिमेंट ऐसे दिया होगा जो एरे के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पर टॉपिक्स क्या क्या है। एरे है, एचटीएमएल है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, सॉर्टिंग है, काउंटिंग है। मतलब कई तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इतना डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा वैसा है नहीं, वैसे एन वाई टू ही तो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट पे काउंट करते जाएंगे। ठीक है, और काउंट करते जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम अगर कोई भी काउंट एन बाई टू से ज़्यादा हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे। जीरो से लेके कहाँ तक चलाएंगे, नम साइज का, जो भी नंबर का साइज है वहां तक चलाएंगे। ठीक है, y प्लस प्लस। इसके बाद हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे एंड जीरो स्टोर कर देंगे अभी के लिए फॉर सेफ्टी रीजन। फिर हम जे बनाएंगे, इसे भी हम जीरो से चलाएंगे और इसे भी हम एंड तक चलाएंगे। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर दोनों वेरिएबल बराबर हैं तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, अगर वेरिएबल बराबर नहीं, दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, अदरवाइज काउंट माइनस माइनस कर देंगे, है ना। यही तो है। फोर लूप के अंदर हमने चेक कर लिया। हम बाहर निकल के करेंगे इफ काउंट नम साइज टू देन रिटर्न आई। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, रिटर्न में अगर नहीं मिलता है, ना ही कोई मेजोरिटी में एलिमेंट कोई भी नहीं मिलता है तो रिटर्न -1 कर देंगे, बस। लेट चेक। ठीक है जी, तो इसे हम सबमिट कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, मतलब एक और सॉल्यूशन है इसके लिए। हम उसे ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे ही नहीं। अब हम शुरू से चलेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम डायरेक्ट लास्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं। हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ तो मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो भी कैंडिडेट है, मतलब एलिमेंट और काउंट है, उसको एक साथ लेके चलेंगे। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं, ये रहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले काउंट में रखेंगे टू को, टू की जगह पर 1 रखेंगे, मतलब कि टू एक बार है तो 1 आ गया। ठीक, एक बार टू और आ गया तो टू दो बार हो गया तो 2 हो गया काउंट में। ठीक है, अब आ गया 1, एक माइनस कर देंगे, टू मतलब एक बार रह गया। अब एक बार और 1 आ गया तो टू 0 बार हो गया तो 0 हो गया। अब 1 एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, तो 1 का काउंट शुरू हो जाएगा, 1 हो गया एक बार। ठीक है, फिर 2 मिल गया तो 1 हो गया 0, और यहाँ पर 2 है वो मिल गया हमें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब
2 हो जाएगा एक बार, तो जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करके देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक इंट इंट ए, इसमें हम क्या करेंगे, जो 0 से शुरू कर देंगे। ठीक है, और एक काउंट बनाएंगे, काउंट के अंदर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो जो भी ए है वो भी नम्स के 0 एलिमेंट पे है। 0 एलिमेंट कौन सा है हमारा, 2 है ना, तो काउंट में 1 हमने शुरू कर दिया। इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, और अब हम 1 से शुरू करेंगे और नम साइज तक जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे। ठीक है जी, अब हम चेक करेंगे कि अगर काउंट 0 हो रहा है तो ए है वो नम की जो वैल्यू है। अगर काउंट 0 हो रहा है तो दोबारा से हमें यही जो पूरी प्रोसेस अपनानी है। काउंट 1 हो रहा है मतलब जो भी जो भी आई है उसे काउंट के मतलब कि जो भी आई है, जो भी एलिमेंट है, उसे ए के अंदर स्टोर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, इफ 0 है, देन हमें क्या करना है, आई। ठीक है, एंड काउंट 1। देन अब हम क्या करेंगे, एल्सिफ लगाएंगे एक, और एल्सिफ लगाएंगे इसके बाद हम, ठीक है, ए कर देंगे, देन काउंट प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद एक एल्स लगाएंगे, एल्स एल्स लगाने के बाद में हम काउंट माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे ये। चलना चाहिए, आई थिंक चल गया। हाँ जी, चल गया है, तो हम सबमिट कर देते हैं। हाँ जी, दिस इज वर्किंग वेल। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर, यहाँ पर हो क्या रहा था, हमने 2 वेरिएबल बना लिए, ये हमने शुरू में रख दिया, इसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक ये आगे बढ़ता जाएगा, काउंट को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये पीछे हटा, काउंट पीछे हट जाएगा, मतलब कि कोई भी नया नंबर मिला तो काउंट 0 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे अरे की लास्ट तक। काउंट अगर 0 है, काउंट अगर 0 है तो जो भी है ith एलिमेंट है, काउंट को 1 कर देंगे। ठीक है, अगर जो भी नम्स आई के एलिमेंट पे जो भी है तो उसे हम ए में स्टोर करेंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब कि जो भी नंबर मिल रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ 2 मिल रहा था, तो जब तक 2 मिल रहा है तो हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे 2 नहीं मिला, दूसरा नंबर मिल रहा तो जितनी बार दूसरा नंबर मिलेगा उतने बार हमने घटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद बोल के जाना वीडियो के एंड में, कमेंट में लिख के जाना, और तुम्हारे पास अगर कोई और सॉल्यूशन हो तो कमेंट में जरूर लिख दे। ठीक है, ओके, बाय बाय।